प्रेम से बोलिए जय माता दी। चैत मास में माँ दुर्गा की हर दिन कथा सुनी जाती है। होली पर्व के दिन से ही दशा माता की कथाएं सुनना बड़ा शुभ होता है। आइए अब सुनते हैं दशा माता की पहली कहानी। प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है। उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, रानी साहिबा दशा का डोरा ले लो। तो बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे को पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। तब रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके उसे गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरे को बंधा हुआ देखा। तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता सोपन में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया, जो दशा माता थी, वो अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीत गए। वैसे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने रानी दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। तो रानी कहने लगी, हे राजन, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहां जो भी काम मिल जाएगा वही कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर वहां पर छोड़ दिया। अब आगे चल पड़े तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी थी, जिस पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निकल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगाया और दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, इसलिए यहाँ से इसी समय चलना चाहिए। तब राजा और रानी दोनों रात को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार न देखकर अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र ने मेरा हार चुरा लिया है। तब मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं और वे दोनों बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में काट दिया। इसके बाद चलते चलते एक नदी मिली तो राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भून लो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा, जिससे उनका सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा
कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भून रही थी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। उधर रानी सोचने लगी कि राजा आएंगे तो क्या सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद खा गई हूँ। फिर जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, हे रानी, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना। मैं इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के यहाँ पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंदा तो राजमाता ने कहा, हे दासी, मैं भी तेरा सिर गूंद दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंद रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर पड़े तो दासी ने पूछा, हे राजमाता, आप क्यों रो रही हो? तो राजमाता कहने लगी, हे पुत्री, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, हे राजमाता, मैं आपकी ही बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी, तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? तो दासी ने कहा, माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे अपनी गलती की अक्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, बेटी, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन करवाया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहां बिताने के बाद वे दोनों अपने राज्य जाने को कहने लगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील ने झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, हे रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर उसे गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, महाराज, आपने भी सोचा होगा कि मछलियां भूनकर मैंने अकेले ही खा ली, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। आगे चलने पर राजा की बहन का गांव आया तो राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं, तो उसने बताया कि उनके हालात बहुत अच्छे हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ उसने प्याज और रोटी गाड़ दी थी। खोदने पर रोटी तो सोने की और प्याज चांदी के हो गए। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। उनके मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोड़ने वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निकल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निमटकर वे दोनों वहां से चल दिए। फिर वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। फिर राजा नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंच गए।
तो नगरवासियों ने लाल लश्कर के साथ उन्हें आता हुआ देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया और राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसे किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपया करी वैसी सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की दूसरी कथा। एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी छोटी रानी और राजकुमार के प्राण लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। उधर छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर छोटी रानी और राजा को चिंता सताने लगी। उधर दशा माता को भी इस बात की चिंता होने लगी कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राज दरबार में पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाई, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देली पर पैर रखने लगी कि सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि क्योर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लेकर अंदर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को कहाँ छिपा कर रखा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय रुक गई और उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारे पुत्र की चोरी नहीं की है। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया। और इस बार उसने तुम्हारे पुत्र को आंगन के कुएं में ढकेल दिया और मैंने इसे बीच में ही रोक लिया और उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर अक्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, हे माता, जैसी कृपया आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें और मुझसे जो सेवा पूजा होगी वह मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ।
मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और इस व्रत को करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्य स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया और घुटने से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा करके उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने देकर उन्हें विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता का डोरा लिया करें। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की तीसरी कहानी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लेने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने अपनी सास को बताया, गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गई। गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। अब सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए वहां आया। उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने पूछा कि यह गाय का बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। गोल गोल 10-10 पेड़े बनाए, अर्थात 20 पेड़े बनाए और सबसे बड़ा पेड़ा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा, क्या हुआ? थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह लेगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोल दूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसने रुकने का साहस नहीं किया और वह थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो पति ने पूछा, अम्मा कहाँ है? तो बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस बाद घर आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी वह जल लाएगी तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा ने अपना पारण कर लिया था। तब वह लड़की के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर घर में ले गई। इसके बाद माता ने थाली परोस कर रखी तो बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तो माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत का पारण का सब हाल बताकर हर प्रकार से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा, इसे घर से निकालो, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहली के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चल पड़ी। घड़ों के पास गई तो घड़ों ने बोला, मुझसे हट, कहीं दूर खड़ी हो जा, इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर कूड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला,
मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है। चल यहाँ से हट और कहीं खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती हुई एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी पानी की तलाश के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तो स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी को भी साथ लाए हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में ही महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारी ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा। उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो, बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने कि एक अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है। उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? तो दासी ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम और तुम दोनों दशा माता का डोरा ले ले। रानी ने पूछा, यह डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी का बनफूल कैसे खाऊंगी? वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधिवत पूजन किया। गोला फेरा न आए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदावर्ती खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारी भी है। चौथी बोली, वह सदाचार और सर्वप्रिय है, सारी प्रजा उससे बहुत खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें को सुनकर वह साधु के वेश में राजा के नल की मुंह बोली बहन के महल में पहुंचा।
उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथ से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा, भिक्षा देने वाले स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है। तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण करने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? तब मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। तो राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी मुंह बोली बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली लेकर गाजे बाजे कहर आदि के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमान रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननन जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और उनकी रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़ी फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ आने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के बन गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकर पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, तो मछुआरे ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटी बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? तो सेवकों ने कहा कि भिखारी की हालत में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर वह स्वयं भाई भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद ने थाल का सामान चक्के के नीचे रख दिया और चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? तो रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकर पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। राजा को समझते देर ना लगी। यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकर पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया
कि भिखारी की हालत में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं वैसे अच्छे आए हैं। आखिर मेरे मित्र हैं, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवाया। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलक्खा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और वह मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया, तो राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी नींद में उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदावर्ती दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्ती लेने गए, परंतु उस समय सदावर्ती हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागी हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दाना लेना अस्वीकार कर दिया। वे दोनों अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि यदि ऐसी कंजूसी है तो सदावर्ती देने का नाम ही क्यों करते हो। दाना अध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए थे, उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादार ने राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली, तो रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तो वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में थोड़ी देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमादार ने बताया, पहली बार है। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी। जमादारनी ने बताया, बहुत अच्छा, बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारे मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपने घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा, कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदार ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए यह गाली देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद खाने में डालना चाहिए था। अभी इनको रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गए, यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन उन दोनों ने राजा के यहाँ रहकर पूरे राशि ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मेरे मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार तो राशि ठाट बाट के साथ घोड़े, हाथी, लश्कर, पालकी और फौज लेकर आए हैं। तो मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर वे तो मेरे मित्र हैं। राजा रानी मित्र के महल में गए तो मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी,
तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल रहा था, वह अब हार को उगल रहा है। तो रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह सब दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और ना ही आप समझता हूँ। यह सब तुम्हारी बुरी दशा का फल था। अब आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। अब वे मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ आए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने अपने लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं। तब लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा उनको मेरे महल में ले आओ। तब राजा नल कहाती बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर पर रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। तो राजा कहने लगा जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो, तो यह तुम अच्छा नहीं कर रही। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर पर ही जा ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननंद बोली यह उल्हाना किसे देती हो भाभी, मुझसे उस समय जो कुछ बन सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्की के नीचे देख लो। जब रानी ने चक्की के नीचे देखा तो वहां पर मानिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन रह गई। वह बोली ननन जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का यह सब सम्मान तथा अपनी ओर से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिया। परंतु ननंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर भुनी हुई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। जो ईंट की रोटियां बन गई थी वह फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रानी ने बताया यह रोटियां और मछलियां हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में चली गई और रोटियां ईंट बन गई हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था कि रोटियां मैंने खा ली। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर बढ़े। अब राजा की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है, तो वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांवों के बाहर आए। परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। तब लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल तक ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलवाया। माँ भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनवाए। आटे की 10 बाटियां, 10 शक्कर की, गांजिया और इस तरह सुहागिनों के आंचल में सुहाग का श्रृंगार दिया। दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उनकी बाती नहीं जली। तब पंडितों ने कहा क्या कोई ऐसा रह गया है जिसको न्योता नहीं दिया गया, तब उनके आने पर ही दीपक जलेगा। तब रानी ने सोच विचार कर बताया कि हमारी ननंद रह गई है। तो पंडितों ने कहा उन्हें फौरन बुलाया जाए। फिर राजा ने अपना रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। फिर बड़ी धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उस समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। तो हे भगवती माँ, जिस प्रकार राजा नल के दिन फिरे उसी प्रकार सभी के फेरना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की चौथी कहानी। एक दिन एक सास ने अपनी बहू से सुबह सुबह कहा
जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आ गई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने अपनी सास से कहा, आप निश्चित होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान किया और दशा माता की पूजा की। उसके बाद वह पूजन की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सहलाने के लिए जाने लगी कि तभी उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस मिट्टी के गोले को दही की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से बाहर निकालकर विसर्जित कर आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? तो बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उन्हें सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं अभी थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह हाथ पैर धोकर चौक में बैठ गई कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, माँ मुझे दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा तो बहू बोली, माँ जी मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें से कुछ गड़गड़ की आवाजें आने लगी। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, ये छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ भी छिपा रखा है। मैं समझ गई किसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, इसका भेद बताओ। तो बहू बोली, माँ जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने से पहले मैं डोरे को विसर्जित करने जा रही थी, लेकिन आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सास ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजन करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने इनको दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की 5वीं कहानी। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरा लिया। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, माँ जी क्या ननंद के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा, हाँ। इस पर बहू ने कहा कि उनकी विदाई तो होने वाली है, यदि व्रत से पहले विदाई हो गई तब क्या होगा? तो सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान उसके साथ दे दूंगी, वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया तो माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी।
किसी महिला की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह कहने लगी, बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे पर चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया था। बाकी सब बाहर भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब खाने को अन्न नहीं था और न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। वे दोनों उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा। वह अपने मायके वाले कुएं पर पानी भरने गई, परंतु उसकी भाभियों ने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, पर कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है। वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लेते हैं। तो सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। तो सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे अपने साथ घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया, तो सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा ले लिया। बहुओं ने पूछा, माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इस प्रकार आपने ननंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? तो सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वहां जाकर पूजा कर लेगी। सभी की सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी सुनी, व्रत तथा पूजा करने में शामिल रही। 10वें दिन लड़की की माता और बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहू से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहू ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वह बोलती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। तो सारी बहुएं चुप हो गई। घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया। ऐसे ही लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद वह सभी स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंद तुम्हारे सिर में है, वैसी ही गूंद हमारी ननद के सिर में भी थी। तब सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब सब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और 5 भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा,
तो क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ ही मेरा घर और उसका सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग वहां से भाग गए। हम दोनों पति पत्नी भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो लड़की ने कहा, वह बाहर झोंक रहे हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गई यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। तब उसने अपने पांचों बेटों को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर पांचों भाई भड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। फिर वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। अब वह दशा माता पर विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोरी में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता की डोरे की निंदा मत करना। जब मेरा व्रत हो जाए तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजन करेंगे। फिर सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा और 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सब पर अपनी दया बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की छठी कहानी। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी को कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? तो रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाला दे दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को बिहार छोड़कर आने की बात सोची। राजा ने पट रानी को एक रथ में सवार करवाया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक घने जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गए। ए लक्ष्मी को राह देखते देखते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी ए लक्ष्मी सारस के घोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निर्वृत होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया तो रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली,
कि बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो। तो रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उनके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल आपका ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशम माता की कृपा से उसी जगह एक माया रूपी शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां पर इकट्ठ हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कहानियां कही। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, तुमको वहाँ स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। तब रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके जैसे ही बाहर आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं के साथ दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद रानी को कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी की क्या हालत है। तब मंत्री ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह रानी को छोड़कर आया था। तब राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां तो घना जंगल था, परंतु अब यहाँ एक बस्ती बसी हुई है। राजा ने उन लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है। तो उन लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार सोचता रहा कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी के द्वारा बसाई गई है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि बेटी पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारा यह उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक चीटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उनके पैर पर रायते का चीटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा, यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। अपने बेड़े में आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। वह नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। तो नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटे उनके पैर पर तीनों बार लगे थे। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का पीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर बैठ गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए अक्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया,
तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे मौसी के दिए हुए इस महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब सुनते हैं दशा माता की 7वीं कहानी। एक राजा था, उसकी रानी कोमलोंग थी। वह फूलों की सैया पर सोती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवट बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इस कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जला रखा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा, तो ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर बोझ को ढोएगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की बात को सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य ही बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ कर आता हूँ। कुछ दिन तक तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ पर हैं, बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्रों को धारण किया। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्हार को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई ना खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही उसकी रानी को पता चला कि संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह तुरंत ही शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ण सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर उतार लिए, उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में दोबारा बंद कर दिया। राजा जब बाहर से अपने महल में आए, तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलवाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है इस संदूक में क्या है? तो रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया, तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारिन जैसी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी।
तो राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया। वे सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां पर आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा ले लो। तब रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, तो मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी। वे बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम सभी रोज इस जगह पर स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे। तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक के अंदर बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंच गया। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, बहन, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़ी संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को नहीं छुआ। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डालने लगी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पदम दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तो राजा ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ। मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है, वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया। अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। फिर सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ भाई। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि तुम इसे आराम से रखना, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियां ढोनी पड़ रही है। तुमने उसके सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, भाई, मैंने उन्हें नहीं पहचाना। फिर उसने दासियों को भेजकर अपनी भाभी को चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। फिर कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बहनोई के यहाँ रहा और उसके बाद रानी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह महल में आ जाए और धन ले जाए। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही सबकी दशा दशा माता ठीक करें। प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने चली गई।
वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लिया करेगी। इसके बाद उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि तुम्हें प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुननी है और 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिनों तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा और एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी तो बच्चे नहीं होते थे, अब बच्चे कैसे होने लगे? तो वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर धुतकारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। फिर अन्य चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा विधि का भी पूरा वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की 9वीं कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। वे दोनों ही निसंतान थी। वे मेहनत करके अपना पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत हो गया है। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर हम भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया तो जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, बहन, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? तो पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे ग्वाला भी आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। तो पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, भाई, क्या तुम्हारी गाय का पहली बार प्रसव हुआ है? तो ग्वाले ने कहा, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि अपने घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर जेठानी ने घर जाकर सारी बातें अपनी देवरानी को बताई। उसके बाद दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। फिर दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दिन दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने तो सुहागिनों को नौतने की मनौती मांगी थी, अब उसे पूरा करना चाहिए। तो जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या चलती है? जब लड़कों का अनप्राश संस्कार होगा तब सुहागिनों को नौता दे देंगे। जब लड़कों का अनप्राश संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को नौता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने इस बार भी बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर ही सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योते की बात कही तो जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनों को न्योता दिया जाएगा।
अब लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता दे देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। फिर देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद माता का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित बिहाने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने के कारण वर तथा कन्या पक्ष दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि मेरी इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव में घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के मैदान के पास झाड़ू लगाई। माली ने यहाँ आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे और उसी स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याए लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई। उस गाय ने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अधब्याह के भाग का एक गिलास अलग रख दिया और दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हो गया। साधु भी वहां से चलकर गांव में आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याई लड़की के घर पहुंच गया। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहला पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखा, दूसरे पत्तल बाबा जी के सामने रखा और एक पत्तल अपने सामने रखा। बाबा ने अपने आप को कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यही देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? तो साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम वैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली और उसने कहा, जब तक आप मुझे अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात को क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के नीचे जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर वहां से चले गए। संध्या होने पर पहले की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। बस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया। माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र वहां पर आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से नीचे उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता।
मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। फिर लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। जो कुछ मांगना है मांग लो। तो लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि माँ, मैं जो मांगूंगी वह आप मुझे देंगी। माता ने तथास्तु कह दिया। फिर लड़की ने दशा माता से अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अदभियाई पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण ही यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा दुल्हन दुल्हन को अपने साथ गांव की ओर ले चल पड़े। जब यह तीनों गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके माता पिता ने लोकावाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह बात सुनकर भी उसने घर के किवाड़ नहीं खोले। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के बड़े व्यक्तियों ने आकर यह बात कही, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा, तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि माँ, इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएगी, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेज दी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। फिर बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू के घर आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही सभी पर कल्याण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की 10वीं कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो सके और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। मेरे तो अब बुढ़ापे में हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशु को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। तब स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी देते हैं। इसे भी अपनी माता को दे देना। तब लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सभी स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर अपने घर आ गया।
उसने दरवाजे से ही अपनी माँ को पुकारा और कहा, माँ इस गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, बेटा यह सब कहाँ से लाए हो? तो लड़के ने माँ को सब कुछ बताकर दशा माता का डोरा दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन वह डोरे की पूजन की तैयारी करने लगी। वह देहली के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, बहन क्या कर रही हो? तो उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माँ बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा वगैरह कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इस बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई तो वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई और मन में सोचने लगी, मुझ पर इस बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम लगेगा। इतने में बेटा भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, माँ तुम क्या खोज रही हो? उसने बताया, बेटा अभी अभी एक बूढ़ी माई आई थी जो यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। तो लड़के ने बताया, माँ वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर रख लेना। किसी से यह मत पूछना यह चीज किसकी है, कहाँ से आई है। फिर बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने उन कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा तो बुढ़िया उसमें बैठ गई। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा हुआ था। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि माँ जिस प्रकार आपने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह घर शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बेटे बहुत सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार का एक पौत्र भी पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि यह सब संपत्ति दशा माता का वरदान है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे न रहने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारण किए हुए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उससे घृणा मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ है। और जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योता देना और दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू अपनी सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वर भिखारिन का वेश धारण कर उसके घर आई। उनको देखते ही बूढ़ी माई की बहू खड़ी हो गई, उनके पांव छुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरे धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदा कल्याण करेंगे, तेरे भंडार भरपूर रहेंगे, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। हे दशा माता, जैसी कृपया आपने बूढ़ी ब्राह्मणी पर की
वैसे ही कृपया अपने सभी भक्तजनों पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।